वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के जाजपुर में 19,600 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा सिंगी बुनियाद। वजीर आजम ने खानदान परस्ती और इस पर अमल करने वाली सियासी जमातों पर की सख्त तनकीद। कहा, जहां कहीं भी खानदानी पार्टियों का है राज, वहां की सल्तनत हुई बर्बाद। तेलंगाना के अपने दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। हैदराबाद सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कौम के नाम किया वक्फ। वजीर आजम ने संगारेड्डी तेलंगाना में अपोजिशन के खानदान परस्ती पर की तनकीद। कहा, अपोजिशन कहती है खानदान पहले, मोदी कहता है मुल्क पहले। खानदान परस्त पार्टियों ने अपने खानदान के लिए कौमी मफाद को किया कुर्बान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने INS मंडोवी में नेवल वार कॉलेज की नई इंतजामी और तरबियती इमारत का किया इफ्तिताह। नई इमारत 3 गुना ज्यादा तरबियत फराहम करने में करेगी मदद। वजीर दिफा ने कहा, मुल्क के लिए बहरिया की लगन है काबिल तारीफ। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में बूथ वर्कर इनकलवर्जन कॉन्फ्रेंस में की कांग्रेस पर सख्त तनकीद। कहा, अपोजिशन को मुल्क की सलाहियत पर कभी नहीं रहा भरोसा। हिंदुस्तान के नौजवानों को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सोच से PM मोदी ने किया मुंसलिक। बीजेपी ने हिंदुस्तानी अकीदे और रिवायत से मुतालिक अपोजिशन के रवैये पर किया हमला। हिंदू अकीदे को शर्मिंदा करने की कही बात। कांग्रेस पर हिंदुस्तान की शनाख्त को दुनिया भर में बदनाम करने का लगाया इल्जाम। हाई कोर्ट से ममता हुकूमत को झटका। कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC लीडर शेख शाहजहां को CBI के हवाले करने का दिया हुक्म। रियासत के हालात से परेशान कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में शमूलियत की कयास आराइयां। और मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे एडिशन का किया इफ्तिताह। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भी रहे हैं मौजूद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में चंडीखोल जाजपुर को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। यह मंसूबे तेल और गैस, रेलवे, सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और जौहरी तवानाई से मुताल्लिक हैं। वजीर आजम ने पैरादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल प्रोजेक्ट का आगाज किया। हिंदुस्तान के दरामद पर इन्हिसार को कम करने की तरफ से ये एक बड़ा कदम है। वजीर आजम ने 344 किलोमीटर तवील प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी इफ्तिताह किया। ये पाइपलाइन ओडिशा के पारादीप से मगरबी बंगाल के हल्दिया तक जाती है। वजीर आजम ने पारादीप में LPG दरामदी मरकज का भी इफ्तिताह किया। ये मुल्क के मशरक़ी साहिल पर दरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक अहम इक़दाम है। वजीर आजम ने कई सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने 162 किलोमीटर तवील हंसा पानी देतारी तोमका चकपुरा रेल लाइन को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने कालिंगा नगर में कॉन्कोर कंटेनर्स डिपो का भी इफ्तिताह किया। PM ने ओडिशा सेंट्स कॉम्प्लेक्स में समुद्री पानी को साफ करने के प्लांट का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने कई ट्रेन खदमात को भी झंडे दिखाकर रवाना किया। इनमें पूरी आनंद विहार टर्मिनल के दरमियान एक नई ट्रेन सर्विस का आगाज, पारादीप केंदुझाड़गढ़ के दरमियान एक नई ट्रेन सर्विस और एक नई कंटेनर्स ट्रेन शामिल है। वजीर आजम ने कहा कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें BJP को हासिल होंगी। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार
400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। इसमें पूर्वी भारत की, ओडिशा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इससे कबल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी तेलंगाना में तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इन मंसूबों में सड़कें, रेल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस जैसे कई बड़े शोबे शामिल हैं। वजीर-ए-आजम ने नेशनल हाईवे के 3 मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस बेहतर राब्ते से खित्ते में सैरो सियाहत के साथ साथ इक्तिसादी सरगर्मियों और सनतों को भी फरोग मिलेगा। वजीर-ए-आजम ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आजम ने हैदराबाद में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर को कौम के नाम वक्फ किया। हवाई अड्डे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में कायम किया है ताकि शहरी हवाबाजी के शोबे में तहकीक और तरक्याती सरगर्मियों को मजीद फरोग दिया जा सके। सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। वजीर-ए-आजम मोदी ने घाट केसर, लंगमपल्ली और मौला अली संत नगर के दरमियान पहली MMTS को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन सर्विस पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद शहर के इलाकों में मज़ाफाती ट्रेन सर्विस को नए इलाकों तक तौसी देगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर, मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर, लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से मुतालिक एक नुमाइश का भी दौरा किया। उन्होंने माहिरीन से मंसूबों के बारे में मालूमात भी हासिल की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी में एक जलसा-ए-आम से भी खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कुनबा परस्ती और इसे परवान चढ़ाने वाली सियासी जमातों को शदीद निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां कहीं भी कुनबा परस्ती वाली पार्टियों ने हुकूमत की, वहां खानदान मजबूत हुआ लेकिन रियासत बर्बाद हो गई। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी
उनको आंखों में चुभता क्यों है, इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा की। कहा जाता है कि ये 191 साल पुराना मंदिर है। यहाँ अकीदतमंद हर रोज देवी की पूजा करते हैं। पीएम मोदी ने महाकाली के मंदिर में हमवतनों की खुशहाली की दुआ भी की। दामोदरदास नरेंद्र मोदी नाम विधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे जातायाम यजमानस्य अंतस्य तुर्गहिस्य हेमकुर्ख्याम कुंडास्तमोनि शंकारिष्टादिहस्तान्। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए कहा है कि ये लोग नुमाइश के लिए मंदिर जाते हैं और हिंदुस्तानी अकीदे की तौहीन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के तशक्कुस को बदनाम करना इंडिया इत्तेहाद का काम है। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? बीजेपी ने सनातन धर्म पर डीएमके के लीडरों के तनाजे पर रिमार्क्स पर सख्त नुक्ताचीनी की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राम को दुश्मन कहना हिंदू देवताओं की तौहीन है। उन्होंने डीएमके से सवाल किया कि वो किसी दूसरे मजहब के भगवान के बारे में इस तरह का बयान देने की हिम्मत करेंगे। पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें ये शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, यह हम कहना चाहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी जी के बारे में जो तबसरा किया गया है वो मुल्क के पसमानदा लोगों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की मकबूलियत से हर कोई जज्बाती है और आज पूरा मुल्क पीएम मोदी का खानदान है। जिस तरह से मोदी का परिवार ये मुहिम देश में चल पड़ी है, इसकी लोकप्रियता देख करके हम सभी भावुक हैं। कहां से, और सही भी है, जिसका कोई नहीं उसके नरेंद्र मोदी है, ये काम करके दिखाया उन्होंने।
और मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर खानदानी के तंज पर जवाबी हमला किया और कहा कि वजीर आजम ने जो कहा वो ठीक है, पूरा मुल्क उन्हें अपना खानदान मानता है, इसलिए इस तरह के फजूल बयान देना दुरुस्त नहीं है। वो भी एक ऐसे शख्स की तरफ से जो दहाइयों से सियासत में है और रियासत का वजीर आला भी रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सियासत में वकार पर बरकरार रखना जरूरी है। सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं, इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में बूथ शमूलियत से खिताब करते हुए कांग्रेस पर सख्त निशाना लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने पहले मुल्क पर हुकूमत की, उन्हें मुल्क की सलाहियत पर कभी भरोसा नहीं था। उन्होंने लाल किले से हिंदुस्तानियों को सुस्त कहा, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों को लाल किले से तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म से जोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि भारत के लोग आलसी हैं, भारत के लोग दुनिया में बड़े अक्लमंद हैं, हमारे लोग थोड़े अक्ल में कम हैं। यानी उन्होंने भारत के कॉन्फिडेंस को, भारत के जिसे हम कहते हैं कि ताकत को नजरअंदाज करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नौजवानों को, भारत के नागरिकों को लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत का संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ने का उत्साह भी दिया और उत्साह के साथ साथ उनमें यह कॉन्फिडेंस, उनमें यह साहस, उनमें यह आत्मविश्वास भरने का काम भी किया। और संदेश खाली केस पर कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आज संदेश खाली की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां समेत 3 मामलों की तहकीकात सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया है। मरकजी मुल्जिम शेख शाहजहां को दीगर दस्तावेजात के साथ आज ही सीबीआई के हवाले कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए बीजेपी ने मगरबी बंगाल हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने INS मंडवी मैथवीद्वार कॉलेज की नई इंतजामी और तरबियती इमारत का इफ्तिताह किया। ये इमारत फौज की तीनों सर्विस के अफसरान की मौजूदा वक्त से 3 गुना ज़्यादा तरबियत फराहम करने में मदद देगी। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि अब क़ज़्ज़ाक़ी और स्मगलिंग के वाक़यात कम ही देखने को मिलते हैं। इसके लिए उन्होंने बहरिया के काम की सताइश की। पायरेसी और ट्रैफिकिंग की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। हालांकि नेवी ने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस तथा एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिकिंग पर जिस तरह से लगाम कसी है, उसने न सिर्फ इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल भी जनरेट करने में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म हान डॉक-सो से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ 10वें हिंद कोरिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के तिजारत और साथ ही सनत और तवानाई के वजीर आहन डियोक जोन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा और मुस्तकबिल के तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर वसी पैमाने पर बातचीत की। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर चोंग होजन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल, असरी इलाकाई और आलमी मसाइल पर समरावर बातचीत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने जमहूरिया कोरिया के पॉलिसी साजों और नुमाइंदों से भी बातचीत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी, हमारे तबादले और राब्ते भी बढ़ेंगे।
और खेल की खबरों में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। वजीर खेल के साथ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल ड्रियोड भी एमपी स्पोर्ट्स महाकुंभ 3.0 के आगाज में मौजूद थे। प्रोग्राम में रोहित शर्मा और राहुल को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर पंजाबी गुलकार लखविंदर सिंह वडाली और कुलदीप शर्मा और पाइंस हिमाचल पुलिस बैंड हारमोनी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से प्रोग्राम की रौनक बढ़ा दी। इस बार खेल महाकुंभ में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। खेल महाकुंभ के पिछले 2 एडिशंस में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर वजीर खेल ने कहा कि इस बार का एमपी खेल महाकुंभ पिछली बार से ज्यादा शानदार होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मैंने एक सांसद के नाते शुरुआत की, एमपी के नाते, और मैं रोहित जी और राहुल जी को बताना चाहता हूं कि पहले वाली जब हमने खेल महाकुंभ किया तो लगभग 40,000 से ज्यादा लोग आए थे। पिछली बार लगभग 45,000 से ज्यादा आए थे। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 75,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी की सोच थी, आज लगभग 300 से ज्यादा एमपीज देश के अलग अलग कोने में सांसद खेल महाकुंभ कर रहे हैं, लेकिन हम हर बार उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर में एक नए इंडोर स्टेडियम की तामीर का भी ऐलान किया। हमने खेलों को आगे बढ़ाया था, आगे बढ़ाएंगे। ये ग्राउंड जब मैंने बनानी शुरू की थी तब बहुत सारे सवाल खड़े होते थे कि जब पानी ऊपर चढ़ता है तो इसके अंदर 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आ जाता था। लेकिन हमने कहा था बनाएंगे तो यहीं, तो कुछ सालों के अंदर ही आप देखिए ये ग्राउंड भी बना दिया, ऊपर एथलेटिक ट्रैक भी बना दिया, हॉकी की ग्राउंड भी बन गई, और यहां पर आपको नेशनल अपना स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने साई का ट्रेनिंग सेंटर भी दे दिए, और अब एक नया इंडोर स्टेडियम भी यहां पर हम जल्द बनाने वाले हैं ताकि आपकी बाकी खेलों को बढ़ावा मिले। प्रोग्राम में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ क्रिकेट में हाथ भी आजमाया। वजीर खेल ने पहले भारतीय कप्तान और कोच को बॉलिंग की और बाद में अपने बल्ले से उनकी गेंद पर भी हाथ आजमाया। इस मौके पर राहुल द्रविड़ ने नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई की और कहा कि इस तरह के इवेंट से नौजवानों में सेहत से मुतालिक आगाही बढ़ेगी। ऐसे खेलों से और ऐसे कंपटीशन से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो टैलेंट है, यहाँ के जो लड़कियों और लड़कों में यहाँ की जो टैलेंट है वो बाहर उभर के जरूर आएगी। और यहाँ से हम चाहते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स में देश के लिए लड़के लड़कियां खेलें, पर स्पोर्ट्स से बहुत और कुछ भी मिलता है। सिर्फ इंडिया तो खेलना है, सबकी एक उम्मीद होती है हिमाचल के लिए आप खेलोगे, इसके बाद हिमाचल के बाद आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करोगे, पूरी उम्मीद जरूर है। लड़कियां खेलते हैं, उनका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता है, एक लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि एक बाहर का जो आउटडोर लाइफस्टाइल है वो लीड करना है। खेल से हम सीखते हैं, हारना सीखते हैं, जीतना सीखते हैं, हम टीम वर्क सीखते हैं, हम कोऑपरेशन सीखते हैं। ये सब जो चीजें हैं वो अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट भी अब नहीं खेलें तो जिंदगी में भी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।